तेरी यही कहानी। किरण मैडम को ही ले लीजिए। शी इज सो अफेक्शनेट, सो लविंग एंड सो केयरिंग। सच पूछिए तो बिजनेस मैटर में जब भी मुझे उनसे कोई राय लेनी होती है तो वो ऐसे पेश आती हैं जैसे एक माँ अपने बेटे को समझे। भी आप लोगों से मिलता हूं तो आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार पाकर मुझे माँ की कमी का एहसास नहीं होता। मुझे पूरा यकीन है कि तुम निशांत को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाओगी कि उसे समझने वाला और प्यार करने वाला तुमसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। अंकल आप यहाँ? माधवी तुम? आपको तो मालूम ही है कि मधु की याददाश्त जा चुकी है, यहां तक कि वो मुझे भी नहीं पहचानती और शायद इसी का फायदा ललित उठा रहा है। हमें किरण के बारे में भी तो सोचना चाहिए, वरना एक दिन उसकी भी उम्र निकल जाएगी। मधु अपने पति अनिल को पहचानती नहीं है, वो अपने आप को कुंवारी समझती है और ललित से प्यार करने लगी है वो। हेलो डॉक्टर साहब। अरे कविता, आओ आओ आओ, कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। अरे काम की बात तो बाद में होगी, अच्छा पहले बैठो तुम। पहले मुझे ये बताओ तुम क्या पियोगी, चाय या कॉफी? देखो आज पिंकी तो घर में है नहीं, मुझे ही बनाना पड़ेगा। बोलो जल्दी बोलो। डॉक्टर साहब मैं चाय पीने नहीं आई, मुझे बस आपसे कुछ कहना था। कहना है? बताओ ना क्या है। बैठिए ना। हाँ बोलो। डॉक्टर साहब अगर मधु की याददाश्त जल्दी वापस नहीं आई तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। क्यों, ऐसी कौन सी बात हो गई? डॉक्टर साहब आप तो जानते ही हैं, मधु अपने पति अनिल को पहचानती नहीं है, वो अपने आप को कुंवारी समझती है और ललित से प्यार करने लगी है वो। और ललित उसकी याददाश्त खो जाने का फायदा उठा रहा है। ये ललित कौन है? ये राय साहब के पास काम कर रहा है, साइट इंचार्ज है, आप तो जानते ही होंगे उसे। देखो मैं तो उन्हें नहीं जानता, मैं राय साहब के पास जाता हूँ, उनसे मिलके चला आता हूँ। बाकी ऑफिस में कौन है क्या है वो तो मैं किसी को जानता ही नहीं। अनिल को ये मालूम है कि ललित मधु के चक्कर में है, लेकिन अनिल को ये नहीं मालूम कि मधु भी ललित को प्यार करती है। अगर अनिल को ये पता चल गया कि मधु ललित से प्यार करती है तो उसकी याददाश्त वापस आ जाने के बाद अनिल मधु को अपनाएगा नहीं। ठीक है, तुम ऐसे करो, तुम मधु को एक बार मेरे पास लेके आओ, मुझे एक बार कोशिश करने दो, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। बाकी तो देखो कविता, सब ऊपर वाला के हाथ में है, बट लेट मी ट्राई। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं मधु को लेकर आती हूँ। ठीक है। बेटी प्रियंका, आज मेरे पास कविता आई थी। कविता मुझे बोल रही थी कि तुम्हारे ऑफिस में ललित नाम का कोई आदमी है, वो आदमी कैसा है? क्यों, आप क्यों पूछ रहे? अच्छा तुम तो जानती हो ना, मैं एक लड़की को ट्रीटमेंट करता हूँ, उस लड़की का नाम है मधु। वो ही जो आजकल अपने आप को माधवी कहती है और कविता जी की असिस्टेंट है ना? राइट, वही लड़की। तो ये ललित क्या कर रहा है, वो प्यार के जाल में मधु को फंसा रहा है और मधु शादीशुदा है। और ललित को पता है? ललित को सब पता है, यहाँ तक के मधु के पति को भी वो जानता है। अरे बाप रे। डैड, ये जो ललित है ना, इसकी रेप्यूटेशन बहुत खराब है। इसके मुंह लगना तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अच्छा आदमी नहीं है। इसका मतलब वो बहुत गलत आदमी है। मुझे तो मधु के याददाश्त बहुत जल्दी लाना पड़ेगा। You're right, डैड। नहीं तो बात बिल्कुल बिगड़ जाएगा। हाय दीदी। हाय, आज तुम जल्दी आ गई? मुझे आए हुए काफी देर हो गई। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ किरण, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम तो जानती हो मैंने कई कंपनियों में काम किया है। मैं ये तो जानती थी कि राय साहब बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इतने अच्छे इंसान हैं आज पहली बार पता चला। गरीबों के लिए उनके दिल में कितनी हमदर्दी है, कितना प्यार है। ही इज अ डिफरेंट मैन। भगवान का लाख लाख शुक्र है। क्यों, तुम शुक्र क्यों अदा कर रही हो? मैंने इसलिए ऐसा कहा कि उन्हें अच्छी तरह से जानने के बाद
शायद आप अपना नजरिया बदल दें। मैंने जो कहा उससे तुम्हारे बातों का कोई संबंध नहीं है। दीदी जरा ये भी तो सोचिए कि जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए इतनी हमदर्दी है, इतना ख्याल है, इतना प्यार है, अगर वही इंसान किसी से प्यार करे तो क्या उसका ख्याल नहीं रखेगा? बस यही सोचकर मैंने उन पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। मैंने कब कहा कि राय साहब काबिले यकीन नहीं है? वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर वो तुम्हारी तरह तन्हा होते तो बात कुछ और थी। उनका एक जवान बेटा है जो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। तुम्हारी वजह से कहीं बाप बेटे में दरार ना आ जाए, बस इसी का डर है मुझे। दीदी तुम बहुत आगे की सोचती हो, लेकिन मुझे आगे की नहीं सोचना। मैं तो बस उनके करीब रहना चाहती हूँ, उनका हर एहसास महसूस करना चाहती हूँ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। किरण तुम्हें इससे क्या मिलेगा? वैसे भी तुम्हारी जिंदगी ठहर सी गई है और ठहरी हुई जिंदगी मौत के बराबर है। मैं तुम्हें यूं मरता हुआ नहीं दे सकती। मुझसे जो भी बन पाया मैंने तुम्हारे लिए किया। मैं हमेशा तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए इतना सा समझौता नहीं कर सकती अपनी जिंदगी से? दीदी जिसे तुम मामूली सा समझौता कह रही हो वो मेरी सारी जिंदगी की पूंजी है, मेरी इबादत है, मेरी पूजा है। मैंने जिंदगी भर उनके लिए इंतजार किया है। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम जब भी चाहो अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकती हो। तुम्हें वहां वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तमन्ना हर औरत को होती है। नहीं दीदी, अब ये मुमकिन नहीं। और तेरी नेकी का और तेरी नेकी का। हेलो जूनियर राय बहादुर साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे प्लीज जॉइन इन, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। कैसे हो निशान? आई एम ओके, हाउ अबाउट यू? I'm fine, thank you. It's really nice to see you. राय साहब की कुर्सी पर बहुत अच्छे लग रहे हो। लगता है दिल लगाकर काम कर रहे हो, रात दिन एक कर रहे हो। जब काम की जिम्मेदारी ले ही ली है तो फिर कोताही किस बात की? जब जंग पे निकल पड़े हैं तो फिर रात क्या और दिन क्या। सच पूछिए तो जब से मैंने होश संभाला है मैंने डैड को एक पल भी आराम करते हुए नहीं देखा। You're right. अगर राय साहब आराम करते तो शायद इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं होता। ये सब उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। और उनका स्टाफ भी कितना अच्छा है, जैसे ललित है, प्रियंका है। या शी इज ब्रिलियंट। कमाल का ज़हन पाया है उसने, बहुत ही निष्ठावादी है। हर प्रिसिशन एंड परफेक्शन इज अप टू द मार्क। और ये भी कहना पड़ेगा कि शी इज हाईली कल्चर्ड टू। उसके माँ बाप ने उसे बहुत अच्छी परवरिश दी। तुम सच कह रहे हो। माँ बाप बच्चों को जो शिक्षा देते हैं बच्चे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं। मैंने प्रियंका की माँ को तो नहीं देखा, लेकिन प्रियंका को देखकर ऐसा लगता है शायद उसकी माँ भी इतनी अच्छी होगी। आई एम सॉरी, क्या प्रियंका की माँ इस दुनिया में नहीं? उसकी माँ नहीं है ना, उनका स्वर्गवास हो गया है। लेकिन उसके बाद डॉक्टर विश्वास ने कभी प्रियंका को माँ की कमी महसूस होने नहीं दिया। बहुत प्यार से पाला है उसे। एक मिनट, क्या प्रियंका विश्वास अंकल की बेटी है? हाँ, जिस तरह तुम राय साहब के इकलौते बेटे हो, उसी तरह प्रियंका डॉक्टर विश्वास की इकलौती बेटी है। मुझसे ये बात क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं। हाँ अच्छा याद है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हेलो, यस सिद्धार्थ, जस्ट गेट कविता जी चेक इमीडिएटली प्लीज। ओके। डैड कहते आपका चेक रेडी है कि जब आप आए तो आपको दे दूं। राय साहब भी कमाल के हैं। चेक जब तेरा चेक सर। या थैंक्स लाली। ये रहा आपका चेक। इतनी भी जल्दी क्या थी? एनीवे थैंक्स।
जल्दी आपको नहीं थी, जल्दी हमें थी, बिकॉज वी वांट टू लिव अप टू आवर रेपुटेशन। बाय। Goodbye. अरे नहीं बाबा, तुम माया के साथ चली जाना। तुमको नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी फिल्म देखने। ओके बाय। अरे राय साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, प्लीज कम इन। हेलो कविता भाई, एज यूजुअल तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी थी, सोचा कि चाय पिया है। किरण फिल्म देखने गई है अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, एक्चुअली मैं तुमसे मिलने आया था। मुझसे? प्लीज बैठिए। कविता, हमारा ग्रीन वैली प्रोजेक्ट has been voted as the best project of the year. Really? That's a good news. And the entire credit goes to Miss Kavita Sinha. सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो है वो है भाई। कल ऑफिस आई थी, मैं मिल नहीं पाया आपसे। हाँ जी हाँ, वो जैसे मैं गई निशान ने मुझे चेक दे दिया। So sweet of him. भाई, what is due, you know that. और क्या क्या बातें हुई निशान से? कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे आपकी कुर्सी में मैं बैठा हुआ था, उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत मन लगाकर काम कर रहा है वो। That's true. नहीं, प्रियंका का कुछ जिक्र निकला था। प्रियंका? हाँ, प्रियंका के बारे में बात हुई, लेकिन कुछ खास नहीं है। वेरी नॉर्मल टॉक। देखो कविता, हमने तुमसे कहा था कि प्रियंका विश्वास की बेटी है। ये बात हमने निशान से भी छिपाई है। और तुमने शायद बातों बातों में निशान को ये बात बता दी। I'm sorry sir, I'm sorry. Come on, don't feel so bad about it. कोई इतना मेजर इशू नहीं है भाई, एक ना एक दिन तो उसे पता चलना ही था। अच्छा हुआ जल्दी पता चल गया। I'm so sorry. आप तो जानते हैं औरत के पेट में कोई बात छुप नहीं सकती। हाँ, इसीलिए किसी ने कहा है कि अगर कोई बात छुपाना ना हो तो किसी औरत को बता दो, सारी दुनिया को अपने आप पता चल जाएगा। That's bad. अरे बातों में तो भूल ही गई, चाय भी लेकर आती हूँ। प्लीज। पिक्चर कब खत्म होती है? और तेरी नेकी का, और तेरी नेकी का। एक्सक्यूज मी सर, निशांत एनक्लेव के जो कस्टमर्स हैं उनके इंक्वायरीज आ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनको पोजीशंस कब मिलेंगे। पोजीशन ठीक है सनम, ऐसा करते हैं कि कल मैं तुम्हें एक लेटर ड्राफ्ट करके देता हूँ, वो तुम उन सब कस्टमर्स को भेज देना। ओके ओके सर। we'll try and buy some more time. ऑलराइट। हाँ, you wanted to say something. हाँ सर, सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बताओ। सर मुझे मेरे भाई का एडमिशन करवाना था। स्कूल में ना? हाँ सर। Which standard? सर 5th स्टैंडर्ड। अच्छा, कौन से एरिया में रहती हो? सर अंधेरी, सर स्वामी विवेकानंद स्कूल। अच्छा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, you give me your brother's details. I'll see what I can do about it. ओके सर, थैंक यू सर। Welcome. Okay. Here we go. ये बात सच है निशांत कि इस निशांत एनक्लेव के जो कस्टमर्स हैं ये बहुत बेचैन आ रहे हैं, और ये बड़ी शर्म की बात है कि हम उन्हें अभी तक पोजीशन नहीं दे पाए। हमने जो उनसे मियाद मांगी थी वो भी पूरी हो गई, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। ये हमारी कंपनी में पहली बार हुआ है कि हम पोजीशन वक्त पे नहीं दे पाए। इस तरह की डीलिंग से कंपनी के इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बीच में जब तुम चले गए थे तो कुछ दिनों तक काम बिल्कुल बंद हो गया था। थोड़ी देर तो इस वजह से हुई। आई एम सॉरी डैड, मेरी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी।
क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। तो मेरी बात गौर से सुनो निशांत। मैं किसी भी तरह कस्टमर से 6 महीने का टाइम और मांग लेता हूं, लेकिन इस बार कोशिश करना कि मेरी जबान खराब नहीं हो। डू वॉट एवर यू हैव टू डू, इंक्रीज द लेबर। तुम्हें मटेरियल वक्त पे मिलता रहेगा, लेकिन कोशिश करो निशांत कि 6 महीने से पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, I assure you, I'll try my level best and I'll see to it कि your word doesn't goes back. ये चक्कर क्या है? तुम बार बार फोन घड़ी, क्या कहीं जाना है क्या? नहीं डैड, वो एक्चुअली क्या है कि एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, उसने बहुत इसरार किया था, तो सोच रहा हूँ कि अगर नहीं पहुंचा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अरे बेवकूफ, तो पहले बताना चाहिए था ना। यू शुड हैव ऑलरेडी बीन देयर। अब जल्दी जाओ आप। ये तो मैं तुमसे कल भी बात कर सकता था। Alright then, I'll take a leave. See you on dinner. Goodbye. Sorry. तुम्हारे हाथ पे घड़ी है ना, और घड़ी पे वक्त भी है। वक्त तुम्हें ये नहीं बता रहा कि एक लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। उस लड़की का घर भी है, घर में एक पापा भी है जो उसका इंतजार कर रहे हैं। होल्ड। मेरे पास भी स्टैमिना है, मुझे भी थोड़ा बोलने का मौका दो ना। अच्छा जी, फरमाइए। हाँ, क्या हुआ प्रियंका कि जैसे ही मैं साइट से डैड के पास आया मिलने के लिए, तो डैड ने ऑफिस में साइट प्रोग्रेस रिपोर्ट शुरू कर दी। एंड देन मैं उन्हें मिडवे छोड़कर तो बात करके तो नहीं आ सकता था ना ऐसी। मैं बार बार घड़ी भी देखता रहा, देन आई ट्राइड योर सेल आल्सो बट आई कुडंट गेट थ्रू। और डैड ने बस मुझे देखकर पूछ लिया, ये बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? पता है क्या हुआ? मैंने डैड से झूठ कहा। मैंने कहा डैड, वो एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, इसलिए जाना है। तो मैंने कहा ठीक है जाओ। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम, आई टेल यू, फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने डैड से झूठ कहा। बट देन आई रियलाइज्ड, ठीक है निशांत, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्रियंका, ये जो मेरी सूनी जिंदगी जो अब मुझे इतनी हसीन मालूम होने लगी है, इसका क्या राज है जानती हो तुम? यही तुम्हारे साथ बिताए गए चंद खूबसूरत लम्हे तो हैं। तुम क्या जानो मेरे नजदीक इन लम्हों की कितनी कीमत है। तुम क्या समझते हो? ये थोड़ा सा वक्त जो हम साथ में गुजारते हैं, वो सिर्फ तुम्हारे लिए कीमती है। मेरी आंखों में झांक कर देखो, सिर्फ तुम्हारी सूरत नजर आएगी। और आजकल दीवानगी का ये आलम है कि जब मैं आईना देखती हूँ तो तुम्हारी सूरत नजर आती है। तुम चाहे जितने भी दूर रहो, जब मैं सांस लेती हूँ हर वक्त तुम्हें महसूस करती हूँ। जब मैं तुम्हारे इतना करीब हूं तो फिर इंतजार की शिकायत क्यों? ना जाने क्यों दिल में एक डर सा बना रहता है कि कहीं तुम्हें मुझसे कोई छीन न ले। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अपने से भी ज्यादा यकीन है, पर लड़की हूं ना, और ये जानती हूं कि अक्सर प्यार करने वालों को मंजिल नहीं मिलती। अफसोस नहीं, दुख होता है मुझे तुम्हारी इस सोच पर कि तुम हमारे प्यार के बारे में ऐसा सोचती हो। प्रियंका, जब थामा है हाथ तो निभाएंगे साथ, और प्यार में वादे नहीं यकीन होता है। साथ दिया है तो वफा भी निभाएंगे। मैं जानती। अरे तुमने कुछ लिया या नहीं? कुछ खाया पिया? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ओह गॉड, ये इंतजार भी। वेटर! हाय डैड। हाय डैड, इतनी रात गए किताब क्यों पढ़ रहे हैं? आपको पता है आपकी आंखों को तकलीफ होती है। बेटी, घर में अकेला बैठे बैठे मैं क्या करूं? तो किताब पढ़ रहा था। तो तुम किधर थी? एक फोन करके तुम तो मुझे बता सकती थी कि मैं लेट आ रही हूँ। डैड, वो क्या है ना, मैं एक सहेली के घर गई थी और बात करते करते भूल ही गई फोन करना। सहेली के घर? हाँ, लेकिन तुम तो कह रही थी कि इस शहर में तुम्हारी कोई सहेली है नहीं, तो नई सहेली कहाँ से पैदा होगी? क्या डैड, आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता क्या कि आप बातों में इतना उलझ जाएं कि आपको वक्त का एहसास ही ना रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो होता है। अगर कोई खास दोस्त हो
तो तुम्हारी कौन सी खास दोस्त है बेटी? क्या डैड, आप तो पीछे ही पड़ जाते हैं। नहीं, बताओ ना कौन है? डैड। नहीं बताओगी? डैड, अब आपके साथ बैठना ठीक नहीं है। आप ऐसे ही तंग कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ। बताऊं, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, समझी? मुझे मालूम है खास दोस्त कौन है, कि मुझसे मत छुपाना। गुड नाइट डैड। गुड नाइट।